प्रियजनों, इस समय शुक्रवार में आपके बीच में आते हैं एक और विषय को लेकर के, जिसका नाम है तुम जगत की ज्योति हो। हमारा पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की कृपा से सब भले चंगे और स्वस्थ होंगे। और इस वीडियो को सुनने के पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो लोग अंधकार में हैं और ज्योति में नहीं हैं, आपके इस वीडियो के थ्रू वे लोग ज्योति में आ सकें। तो आज का विषय हमारा तुम जगत की ज्योति हो। इसके बारे में हम लोग वचन सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर में सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है भलाई करो। कितना सुंदर वचन है कि तुम जगत की ज्योति हो और परमेश्वर की भलाई हमारे साथ होगी। देखिए, पहले शब्द जो हमारा ज्योति जो आता है, जिसका हम लोग शीर्षक है, ज्योति का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, और ये एक आशीष को भी दर्शाता है। ये अंधकार को दूर करता है और ये बुराई को ढक देता है। ये ज्योति है। ज्योति के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। अंधकार क्या संबोधित करता है? अंधकार बुरे काम, शैतान के काम और अच्छाई को वो रोकता है, और ये एक नेगेटिव चीज़ है, जो जितने भी काम गंदे होते हैं वो सब अंधकार में होते हैं और ये शैतान की तरफ से होते हैं। तो आज हम लोग कुछ देखना चाहेंगे कि हमारा ज्योति का जीवन कैसा होता है। इसको हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर ज्योति का जीवन हमें चाहिए तो हमें अच्छे कामों का जीवन जीना पड़ेगा। और अच्छे काम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बुराई या लड़ाई झगड़े या घमंड या अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, या आपसी मुटाव को छोड़ना पड़ेगा, दंगे फसाद को छोड़ना पड़ेगा, आपस में लड़ाई झगड़े जो करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, और ये निस्वार्थ की भावना हमको रखनी पड़ेगी, और एक दूसरे पर दोष न लगाना ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा, और एक दूसरे को क्षमा करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेल मिलाप से रहें और जैसे एक दूसरे से प्रेम करें, ये एक ज्योति का संबोधित हमको करता है। जैसे कहते हैं कि अगर जिसमें प्रेम नहीं है, वो वचन कहता है कि वो एक ठनठनाता हुआ खाली पीतल का बर्तन है। हमें एक दूसरे से प्रेम करेंगे। जैसे अभी लिखा है कि बीज जो परमेश्वर जैसा बीज होता है, अच्छा बीज होगा तो अच्छे फल मिलेंगे, और खराब बीज होगा तो हमें फल खराब मिलेगा। अगर परमेश्वर का बीज ये ज्योति में है तो हमें अच्छा फल मिलेगा। देखिए, आज हम लोग एक और देखना चाहते हैं अंधकार का जीवन क्या होता है। उसको हम लोग देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। जो भी काम गंदे होते वो शैतान की तरफ से होता है, और शैतान ही करवाता। मनुष्य बहुत अच्छा है और शैतान ने ही मनुष्य को भटकाया है, और वो शैतान ही है जो बुरे काम हमसे करवा कर हमको भटका देता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया। और वो क्या है जो बुरे काम हैं जो अंधकार के जीवन में हमें देते हैं? वो कहते हैं कि झूठ बोलना, या चोरी करना, हत्या करना, या व्यभिचार करना, दोष लगाना, आपस में फूट डालना, लड़ाई झगड़े करना, घूस लेना या देना, बेईमानी करना, ये सारे बुरे काम हैं। और ये मनुष्य नहीं चाहता कि करे, लेकिन शैतान क्योंकि वो झूठा है और वो ऐसे बुरे काम मनुष्य से करवा देता है। हम चाहते हैं कि इन ऐसे कामों से जो लोग करते हैं वो शैतान की संतान कहलाता है। आज हम चाहते हैं कि हम इन दोषों को, जो अंधकार का जो जीवन
हम शैतान हमें देता, हम उससे दूर रहें। आज एक बात और देखना चाहेंगे हम, ज्योति आत्मिक अर्थ इसका क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और जो वचन में कहता है, जो सुनेंगे उसके बारे में। क्या कहता है वचन? जगत की ज्योति मैं हूँ, जी, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैं जगत की ज्योति हूँ, ये परमेश्वर कहता है जी। उसके पीछे अगर हम लोग चलेंगे तो हमें ज्योति मिलेगी। अगर वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, शैतान के काम नहीं करेगा और हमें अंधकार में नहीं ले जाएगा। इसलिए अगर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पीछे चलोगे तो तुम एक ज्योति प्राप्त करोगे। इसलिए हमारे जीवन को चाहिए कि हम प्रतिदिन पवित्र बनते चले जाएं, अच्छाई की ओर चले, दयालु बने और गरीब या जो दुखी हारी है उनकी सेवा करें, धार्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएं, एक दूसरे से प्रेम करें। यही एक धार्मिक तथा ज्योति का जीवन है। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी परमेश्वर की ज्योति हमारे में जीवन में हो, तो हमें इन दिन पर दिन अच्छे कामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी पर चलते चल जाएं, धार्मिकता की ओर, पवित्रता की ओर बढ़ते चल जाएं। उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे एक मोमबत्ती होती है और वो एक मोमबत्ती से कई मोमबत्तियाँ जला करके रोशनी प्रदान करती है, और एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी आग का जो है लगा देती है और उसका इल्ज़ाम बहुत बड़ा होता है। एक माचिस की तीली एक बड़े से जंगल को भस्म कर देती है। यही ऐसा हमारा जीवन है। अगर हम अच्छे जीवन जिएंगे तो हम सच में जगत में ज्योति बन जाएंगे। जैसे एक माचिस की तीली जंगल को भस्म कर सकती है, हम एक इंडिविजुअल अगर अच्छा काम करेंगे तो हम इस ज्योति इस जगत की बन सकते हैं और लोगों को जिता सकते हैं। हमें परमेश्वर का एक अच्छा बीज बनना है, और यही हम परमेश्वर से आज प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हमें अपनी ज्योति दीजिए, अपना बीज हमको दीजिए कि हम ज्योति में फैल सके। हमारी दोनों की प्रार्थना यही है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम जीते जी, जब तक इस संसार में जी रहे हैं, परमेश्वर ने हमें जीवन दे रखा है, हम इस जगत की ज्योति बने। आप सबको हम दोनों की तरफ से आशीष मिले।